है। आज बाबा ने कहा कि वर्ष बीत कर पूरा हो रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अंत समय है और हम बच्चे संगम युग पर है। तो बाबा ने कहा कि सदैव याद रहे कि अब हमें वापस अपने घर लौटना है, जाना है। तो वापस जाना है घर। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग आएगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा आपको बच्चों को पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। तो बाबा ने कहा अंत समय बहुत नज़दीक है और हमें अपने घर लौटना है। तो सदैव चलते फिरते बाप की याद में रहे और विकर्म विनाश करके हमें पतित से पावन बनकर जाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। तो मुख्य कारण क्या है? थकावट का मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान और तमो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? अनेक जन्म लेते लेते थक गए। क्या हो सकता है? पाप कर्मों का बोझा। पर बाबा ने कहा बच्चों ने अनेक जन्म भक्ति किया, पूजा पाठ किया, मंदिर बनाए, बहुत खर्चा किया। खर्चा कर कर के अब थक गए और उससे पतित बन गए हैं, पावन से पतित बन गए हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत थकावट आ गई है। अब बाप आए हैं सारी थकावट दूर करने के लिए। तो बाबा ने कहा उसके लिए आपको याद की यात्रा में रहना है। जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे और बाप के साथ भी चलना है। जाना तो सबको है और बाबा ने कहा हमें बाप के साथ चलना है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य, सारे मीठे बच्चे अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न है आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान बनने के कारण ही दुखी हुई है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब भी थकावट होती है। अभी बाप आए हैं थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव है। यहाँ जब बैठते हो तो बच्चों को अच्छी रीति याद करना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पाठ है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर समझते हैं कि अब हमारा पाठ पूरा होता है, अब हमें वापस घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाप ने समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्कर शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था,
अभी पुरानी दुनिया में कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो। जिनको बाप मिला है, नए जो आते हैं उनको भी यह समझाना है कि अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो है उनको वापस अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, इसमें मनुष्य समझ लेते कि ये प्रलय होती है। माना ये कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तो लोग क्या समझते हैं कि प्रलय हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इतने सब जो है उनको वापस जाना है अपने घर। अभी तुम जानते हो वो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप यहाँ आते हैं, बाकी तो और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्याल तो और कोई के बुद्धि में नहीं आता है। बाबा बच्चों को समझाते अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम ही तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे। यह सृष्टि का नाटक है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है। वह है स्वीट होम, उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है, पर अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। जानते हो अभी हमको वापस घर जाना है। पुरानी छी दुनिया खत्म तो भक्ति भी खत्म हो जाएगी। तो पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये नंबरवार आते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह तो बात तो नई बातें समझाते हैं। यह बाप के सिवाय और कोई समझा भी न सके। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही है एक ही बार, जबकि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाबा की याद के साथ साथ यह चक्कर भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं वापस अपने घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्चा किया, भक्ति भी करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई है। नाटक पुराना कहेंगे ना, नाटक तो कभी पुराना होता ही नहीं है। नाटक तो नित्य नया है, यह चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़ा कोई थकेंगे, कोई बात में थके, बात तंग होने की बातें नहीं होती है। यहाँ तो अनेक प्रकार के तंग भी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय है नहीं। तो बाबा ने कहा गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई भी समझ ना सके। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के बारिश अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के बारिश बन रही हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रही हो। यहाँ तुम आए हो बाप से
बरसा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सतियों गार्डन है तो कैसा सुंदर है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को ये थोड़ी पता है। यह नॉलेज तुमको मिल रही है, ये नई दुनिया के लिए ही नई नॉलेज है। नई दुनिया स्थापन होता है, कराने वाला तो बाबा है। सृष्टि का रचयिता बाप है, याद भी बेहद के बाप को ही करनी है। वह ही आकर हैबिन रचते हैं। सुख धाम रचो तो जरूर दुख धाम का विनाश तो हो ही जाएगा। बाप रोज रोज समझाते रहते, इसको धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। पहले पहले मुख्य बात समझानी है कि हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख आकर के हरो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बुद्धि में यह स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में भी स्टूडेंट की बुद्धि में क्या याद रहता, पढ़ाई यानी नॉलेज जो उसको मिला है उसका होमवर्क करता है, ना कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दूरी की बात याद नहीं रहती है, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करो, ग्रस्त व्यवहार में रहो। बाप कहते यह भी स्टडी करो। छुड़ाता नहीं है बाबा, पर जो बाबा हमें सवेरे सुनाता उसका सारा दिन स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते सन्यासियों के मार्ग भी घरवार छोड़कर चले आओ। यहाँ है ही राजयोग, यह प्रवृत्ति मार्ग का है। सन्यासियों का भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घरवार छोड़ते हो। यहाँ वो बात भी नहीं है। यह दुनिया किसकी कितनी गंदी है, कैसी गंदी है, पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रह पड़े हैं, उन्हें देखने से भी नफरत आती है। यह दुनिया ही कैसी गंदी है। बाहर से जो भी वजीर आदि आते हैं उन्हों को अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंदे में पड़े हैं, वे थोड़ी दिखाते हैं यह तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क बहुत है। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं और गरीब बेचारे कहाँ रहते हैं। साहूकार कहाँ रहते हैं और गरीब कहाँ रहते हैं। कर्मों का तो हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो ही नहीं सकती, वहाँ भी फर्क रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के बनाएंगे और कोई ईंटों की बनाएंगे। यहाँ तो कितने खंड है, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहाँ सिर्फ हम ही होंगे। यह बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव स्टडी याद रहनी चाहिए। हम कौन है, गॉडली स्टूडेंट है ना। तो बाबा ने कहा हमारी बुद्धि में सदैव स्टडी याद रहनी चाहिए। बाप और वर्षा यह समझाया, बाकी थोड़ा समय है। वह तो कह देते लाखों हजार वर्ष पड़े हैं, यहाँ तो बाप ही 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो कि अभी हमारी राजधानी की स्थापना यहाँ हो रही है। सतयुग की स्थापना बाबा यहाँ कर रहा है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। यह पढ़ाई है ना। बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं और हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कभी तो कितनी खुशी रहे। हम कौन है,
गोल्ड स्टूडेंट है, भगवान पढ़ा रहा है। हमारा चाल चलन व्यवहार बोल चेहरा कैसा रहना चाहिए, हर्षित मुख, जोर जोर से हंसना नहीं पर हर्षित, आंतरिक खुशी चाहिए ना। अंदर दुखी और ऊपर से मुंह थोड़ा सा हंस लो, वो कौन सा, वो भी दिखता है ना। तो बाबा ने कहा यह क्यों भूल जाता है, माया बड़ी प्रबल है कि हम गोल्ड स्टूडेंट है, हमें स्टडी याद रहनी चाहिए। ये क्यों भूल जाता है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रही है, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, उनके टीचर्स भी होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है और एक ही स्टडी है, बाकी नायब टीचर्स तो ज़रूर चाहिए। बाबा ने कहा अनेक टीचर्स होते हैं, यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। स्कूल एक है, बाकी ब्रांचेस सब है। पढ़ाने वाला भी एक है, बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी होंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते ही स्वर्ग की है। हम स्वर्ग के मालिक बनने के लिए ही पढ़ाई पढ़ रही हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। वे स्टूडेंट्स भी खाते पीते सब कुछ कर घर का काम करते हैं। हाँ, कोई हॉस्पिटल में कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहे। घर में रहते तो घर का भी थोड़ा करना पड़ता है, हॉस्टल में रहते तो पढ़ाई स्टडी जो पढ़ रहा है वही हमें करना है। सर्विस के लिए बच्चियां बाहर रहती है, कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तुम कितने सेफ बैठे हो, यज्ञ के बाबा के घर में हम कितने सेफ बैठे, कोई अंदर घुस न सके। मधुबन के लिए यहाँ कोई संग नहीं है, पतित से बात करने की यहाँ दरकार ही नहीं। मधुबन जाते हैं कोई बाहर वालों से थोड़ी बात करते हैं। तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है, आप सामान बनाकर और ले जाते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं कैसे पेशेंट ले आई हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है, उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। कहाँ? मधुबन में। यह मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का छोटा सा गांव है। यहाँ बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्रों को ले आएगा वह तो वाइब्रेशन ही ख़त्म करेगा। तुम बच्चों की चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चों की चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आगे चलकर तुमको बहुत बहुत साक्षात्कार भी होना है। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब चीज़ अच्छी होगी। कहाँ? सतयुग में सब चीज़ें अच्छी होगी। सतयुग की कोई चीज़ तो यहाँ हो ना सके। बाबा ने कहा वहाँ फिर वहाँ की चीज़ें हो ना सके, यहाँ की चीज़ वहाँ नहीं और वहाँ की चीज़ें यहाँ नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रही हैं। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताएंगे। सब टीचर से सबको टीच करना है। पहले पहले बाप की पहचान देनी है कि बाप से हमें वर्षा मिलता है। गीता बाप ने ही सुनाई है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण भी चाहिए। ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा है। वो तो बाबा इनके माध्यम से देता है।
ब्राह्मण बनानी है तो कौन आवश्यक है? ब्रह्मा की आवश्यकता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा ही से ही पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। यह तुम्हारा अलौकिक घर है। कौन सा? मधुबन में। लौकिक, पारलौकिक, फिर यह अलौकिक। पारलौकिक और कौन सा है? परम धाम। नई बात है ना, भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता ही नहीं है। शिव बाबा को याद करते हैं कि हमें दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप और यह है अलौकिक बाप। ब्रह्मा क्या है? अलौकिक बाप और शिव बाबा है पारलौकिक बाप। तो बाबा ने कहा वंडरफुल है ना, इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप से यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हैं। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इसे अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे वो निराकार है, तुम कहेंगे वो बिंदी है, वह करके अखंड ज्योत बा ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी एक मत है। एक द्वारा बाप से मत देना शुरू की है। बुद्धि कितनी होती है। तुम बच्चों को बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहा? शिव बाबा पढ़ा रही हैं। पति से पावन भी बना रही हैं। रावण राज्य में जरूर पति तमो प्रधान बनना ही है। नाम है ही पति, दुनिया सब दुखी है। तब तो बाप को याद करते कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमें सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम जाएंगे शांति धाम। जितना नज़दीक आते जाएंगे, आज की दुनिया क्या है और कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की वास्तविक नज़दीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते, बुद्धि में याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हमको पढ़ाने के लिए। यह भागीरथ है। बाप आएंगे जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसको पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्कर का राज बता रही है। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस घर जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु बाबा आया है, हमें घर जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु ये याद नहीं कर सकते। अभी चक्कर पूरा होता है, अब हमको वापस घर जाना है, नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे, फिर द्वापर से अनेक धर्म आएंगे। तुम जानते हो ये सारा चक्कर कैसे फिरता है। दुनिया बुद्धि को कैसे पाती है। नई दुनिया पुरानी दुनिया कैसे होती है। विनाश के लिए तैयारियां देख रही हो ना। नेचुरल कैलमिटीज भी होनी है। इतने बम्स बना करके रखे तो काम में तो आना ही है ना। बम्स से इतना काम होगा जो मनुष्यों के लड़ाई में दरकार नहीं, मनुष्य की लड़ाई की दरकार नहीं रही। एक बम्स डाले कितने मर जाएंगे। लक्सर फिर छोड़ते जाएंगे, बम्स फेंकते जाएंगे, लश्कर छोड़ते जाएंगे और बम्स फेंकते जाएंगे। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से भी छूट जाएंगे तो भूखे मरेंगे ना। अंत समय ऐसा है। कल देखा कितना वहाँ कश्मीर में हुआ,
उसमें जो आए थे ना हमारे पास अभी युगल, उनका चाचा की लड़का भी वहाँ होटल में खा रहा था। कल उनका फ़ोन आया तो खाते उसको पूछा तुम कहाँ से आए हो, बोला उड़ीसा से आए हो। हिंदू समझ लेते ना वो, उसको वहाँ ही गोली मार दी। माना कुछ जो जितने ऐसे तो कर रहे ना, बहुत लोग मरे कल कश्मीर में कि जो टूरिस्ट गए थे ना घूमने के लिए, हिंदू समझ करके एक एक को मारते जा रहे हैं। अति की ओर जा रहा है ना हर चीज़। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थ कैबक होती रहेगी, बम्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे, खूने ना खेल तो होना ही है। तभी तो बाबा कहता अपनी अवस्था बना लो, ज्ञान योग के आधार से ये सब होना है। अब दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसे करेगा सो ऐसे ही फल मिलेगा, लेकिन हमें अपनी अवस्था बनानी है। तो बाबा ने कहा शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो, दिल से पूछो हमको याद पड़ता है। बाबा दिल से पूछो क्या हमको याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं तो जरूर बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है, तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा बाप की याद नहीं ठहरती है तो चक्कर का सिमरण करो तभी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर ही नहीं चलते। बाप की याद क्यों नहीं रहती है, बुद्धि क्यों इधर उधर भागती है, भटकती है, अवस्था क्यों नहीं बनती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते हैं तो बाप दादा की दिल पर भी चढ़ नहीं सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर उन्हें खुशी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अवस्था उनका ऐसा ही है। वो कह रही है, रो रही थी बेचारी बहुत, कह रही उनको योग का दान दो। अंत समय में बीमारियां तो आएगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उस समय आपको कोई मांगेगा नहीं धन दौलत दो, क्या मांगेंगे, हमें ऐसी शक्ति दो, हमें ऐसी योगदान दो। अंजलि लेने के लिए तरस जाएंगे। और बाबा के बच्चे तो हम सब एक दूसरे के क्या है, सहयोगी है। कौन सा सहयोग। समय अति की ओर जा रहा है, गंदगी भी बहुत, विकार का भी विकराल रूप है, संबंध का तो तार तार हो रहा है। तो आप सब देखते हैं सुनते हैं, वर्तमान समय को योग के ऊपर अभी बहुत ध्यान दो। अगले महीना यानी मई मास से 1 तारीख से 6 से पौने सात से मुरली चलेगी, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ना। और 7:30 पौने 8 तक मुरली और योग पूरा हो जाएगी। पर ध्यान रखें हम मुरली के बाद 10 मिनट और मुरली से पहले आधा घंटा योग करें। और बाबा कमरे में तो आजकल वैसे भी बहुत कम आते, जैसे पहले योग का लहर थी वो तो है नहीं। और जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा और हम योग के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने के बजाय और ही दूरियां होती जा रही। इसीलिए चलन व्यवहार ये व्यर्थता से हम मुक्त नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे अपने निजी संस्कार को भी हम चेक करेंगे ना, ये बाबा हमें कितनी सुना रहा है और हमें देवता बनाने के लायक बनाने की कितनी पुरुषार्थ करा रहा है। पर हमारे अंदर धारणा क्यों नहीं होती है। बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा था कि योग कम है। योग नहीं है तो धारणाएं भी कम होगी और अवस्था बनेगी नहीं। और अवस्था बनाना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए हमें योग बल को इकट्ठा करना होगा। तो समय को देखते ही अभी हमें योग के ऊपर ज़्यादा, मुरली तो बाबा की सुनते हैं, उसको विचार सागर मंथन करें
पर बुद्धि योग हमारा बाबा के साथ लगा। जिस भगवान के लिए हमने सब कुछ त्याग किया, भोजन का, बाहर का, पवित्रता को अपनाया, उस भगवान के साथ अगर हमारा बुद्धि योग नहीं लगता, हमारी संस्कार परिवर्तन नहीं होती, तो त्याग करके भी कोई फ़ायदा नहीं रहा। इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है। पहले बाबा कहता था कि बाप, टीचर, सदगुरु बड़े हमको शिक्षा समझानी देंगे। अब तो बाबा खुद कहता है, खुद का टीचर खुद बनो, खुद अपने आप को चेक करो। समय को देखते ही हमें अभी कई ऐसी बीमारियां आना है, आ रही है, जो इसका पहचान ही नहीं है। तो बुखार तो हर किसी को होता है, लेकिन कैसी बुखार आता है कुछ मालूम थोड़ा ना पड़ता है, क्योंकि वायरस का भी रूप रंग से बदल गया है। क्योंकि अति प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है, विकराल रूप। और आज कोई दिन है, पृथ्वी का दिन है, कौन कह रहा था, जो कल थी, हाँ, तो कह रहे थे उसका भी योगदान देना चाहिए। पृथ्वी पर अति की और पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। सुनते हैं और 5 मिनट सभी योग करके जाए, बीच में कोई उठे नहीं और उनको योग का दान दे। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान, अशरीरपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता तो बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, संस्कार का विकराल रूप हो जाता है ना। फिर अगर कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा दो, लगाओगे, ऐसा इंजेक्शन लगा दो जो शांत हो जाए। ऐसा अगर संकल्प शक्ति आपके पास कंट्रोल में नहीं आती, ऐसा अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्र चित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो, तो फिर मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो, तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत छूट जाओ, मेहनत से छूट जाओ, अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रखो, सर्व आत्माओं पर रहम करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कार्य कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल है ही कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। ओम शांति।